पूरे वर्ल्ड में उनके नाम का डग्गा बजता है सर। ये भारत की क्या बात है। पूरे वर्ल्ड के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है सभी अध्यक्षों ने हमारे मोदी जी को पैर छू करके प्रणाम करते हैं सर। इससे गौरव की बात हमारे भारतवासियों के लिए और क्या हो सकती है। सुना आपने कि किस कदर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे काम के दीवाने हैं और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें यहाँ के लोगों में किस कदर ये कह रहे हैं कि कभी भी होगा तो मोदी ही जीतेगा। क्या भैया? एकदम सही है। ओनली फॉर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के लिए, ये हमारे चंपारण के लिए। और चंपारण की धरती जानते हैं, यहाँ से जो आवाज़ उठती है ना, पूरे भारत में कोई ऐसा जगह नहीं था कि इस भारत को आज़ाद करने के लिए जब भितिहारवा आश्रम पर गांधी जी आए और यहाँ की मिट्टी को उठा करके जो ही हाथ में लेते हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यहाँ की मिट्टी। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटिया की आवाज़ के माध्यम से आज हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज में। और आप देख सकते हैं कि अभी सरकार का एक योजना चल रहा है, केंद्रीय सरकार का आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में क्या है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का दावा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया है और गांव के लोग इस कार्ड को बनवा रहे हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जो कार्ड लोगों ने बनवाया है, उससे जो 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जा रहा है उसमें क्या कुछ फायदा है और क्या कुछ नुकसान है और लोग का देखने का नजरिया इस कार्ड का क्या है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पर हुआ कार्ड रक्षक भारतीय लोग के लिए और भारतीय नागरिक के लिए बहुत बढ़िया चीज बा। केंद्रीय सरकार निकले नरेंद्र मोदी जी के देन भाई, भारतीय जनता पार्टी देन बा, ऊपर 5 लाख के मुफ्त इलाज बा। गरीब भाई लोग का बहुत सहूलियत बा और कुछ ना। ये सुना आपने कि यहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड को लेके हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आयुष्मान कार्ड जो है वो मोदी सरकार द्वारा दिया गया है और इसमें 5 लाख का गरीबों का इलाज, मुफ्त इलाज कराने का दावा किया गया है। तो जहाँ तक सर लोगों का कहना है कि ये कार्ड जो बन रहा है, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए और कार्ड देखते हैं तो मना कर देते हैं, बोलते हैं कार्ड काम नहीं कर रहा है। मतलब इसमें आप बहुत लोगों का कहना है कि ये कार्ड सिर्फ एक झूठा एक दिया गया है लोगों को इलाज कराने के लिए, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जहाँ तक कि कहा जाता है सब हॉस्पिटलों में काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों का शिकायत है कि ये कार्ड सिर्फ कार्ड ही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? जो लोग भी कह रहे हैं कि गलत चीज़ है वो लोग विरोधी है। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी इस पर जो भी काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें गरीब भाइयों के लिए या फिर हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जानते हैं आप? ये आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जानता नहीं का है? बनवैले बनी रुआ लोगी अपन, बनवैले बनी अपन रुआ आयुष्मान भारत कार्ड। कितना लागता? के लेता 50? नहीं लगता है सर, बनाने नहीं लगता है, निकालने में लगता है, प्रिंट निकालने में लगता है। आयुष्मान भारत जो कार्ड दिया गया है किस चीज़ के लिए दिया गया है, इसके बारे में पता है? बीमारी के लिए अस्पताल में, अब प्राइवेट में कहीं भी हो। कितने रुपए का इसमें आपको फ्री इलाज है? 5 लाख का। 5 लाख रुपए का। का चाचा जी कितना का इलाज? 5 लाख का। 5 लाख के इलाज बा। कितने का इलाज है? 5 लाख का। 5 लाख का मोदी जी दिए हैं। और इस बार जो है इलेक्शन आने वाला है और समय भी समीप आ गया है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कि देख रहे हैं कितना दल खड़ा हुआ है और बहुत सारे दल है, तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को। हाँ। और तेजस्वी यादव जो है वो भी अपने दल के साथ उतर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा दावा है। सुने हैं आपने कि अभी नौकरियां भी बहुत कुछ दिए हैं बिहार में, और अभी बीपीएससी का एग्जाम में देखे कितने टीचर लोगों का बहाली भी हुआ है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं?
जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर तेजस्वी यादव जी कहाँ से बहाली कर दिए? जब थे वो डिप्टी सीएम तब की बात हो रही है। नहीं, तो बहाली तो नीतीश कुमार जी ही किए हैं। तो एक मुखौटा बन गया नीतीश, आदरणीय हमारे नीतीश कुमार उनके मुखौटा बन चुके हैं। वो तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि भाई नौकरी हमने दिया है। असल में तो नौकरी जो भी मिला है, लेकिन उनका कहने का दावा वो कर रहे हैं कि हमारे रहते हुए जितना हमने नौकरी दिया आज तक काफी लोग आए और गए और किसी ने नहीं दिया। नहीं, गलत बात है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछले 15-20 साल ये लोग बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं, बहुत लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं। अब उन लोगों के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा लोगों का कहना है कि बिहार में सिर्फ एक परिवार जो फल फूल रहा है, और वो एक परिवार सब जानते हैं वो कौन सा परिवार है, जिसके पिताजी, बेटी, पत्नी वो सब के सब फूल रहे हैं। और जितना बिहार में अभी तक पिछले 20-25 सालों में जो उन्होंने बिहार को लूटा और आज भी वो दम लगा रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए फिर हम राज करें। इस पे आप चाचा जी आप क्या कहते हैं? नहीं, हम लोग मोदी को छोड़कर किसी को वोट नहीं देंगे। सुना आपने, क्या कहते हैं? मोदी क्या मोदी जी क्या आपके देश के लिए कुछ किए हैं? बहुत किया है, अभी आप सुन रहे हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है। हाँ, उसी के लिए बन रहा है। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए मुफ्त। कोई गरीब का इलाज होगा। ये फ्री इलाज करिए और दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं चाचा जी आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में? मोदी का काम बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। इस बार का क्या उम्मीद रखें मोदी जी का, मतलब फिर से डंका? 400 पार। पीएम मोदी अभी तक नहीं आए हैं, तो आज तक अभी वैसा आज तक में अभी तो अब तो जिएगी तो अब तक चलेगी। अब इसको उम्र हो गया है, अब 5 साल 10 साल और ये चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। सुना आपने कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको लेके लोगों में क्या बात हो रही है, और उनका कहना है कि जो मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, जो आज तक यहाँ आए नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ कार्य सबको दिख रहा है कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। और अभी फिलहाल जो बिहार के आयुष्मान भारत का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और गरीब लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस कार्ड का लाभ आप उठा सकते हैं। क्या भैया, क्या मतलब मोदी जी जो है, मोदी जी जिस तरह आयुष्मान भारत का कार्ड अभी योजना निकाले हैं, मोदी जी तो मोदी जी है। ये गठबंधन वाले लोग जो है जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कि गठबंधन का मतलब है कि कभी चोर गोटियाए। मोदी जी का कमल फूल अब इसी बीच खिल जाए, खिल जाए, खिल जाए। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में हमारे भारत के सीमा पर जो जवान रहते हैं जानते हैं क्या कहते हैं इस समय, कि पाकिस्तानी दरिंदों को आने ना देंगे और कश्मीर के सेब हम चबाने ना देंगे। बाबा सुना आपने कि पाकिस्तानी दरिंदों को आने नहीं देंगे और कश्मीर के सेब को चबाने नहीं देंगे जी। और भूल चूक से अगर आ ही गए तो भारत माँ की कसम जिंदा जाने ना देंगे। सुना आपने, सुना हमारे भारत के प्रधानमंत्री के जाबाज सिपाही और हमारे मोदी जी कहते हैं कि कब तक अफवाह वाली हवा बांटिएगा, जात धर्म वाली नशा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय के जिद में अरे वतन ही ना रहेगा तो क्या बांटिएगा। बाबा एक बात और, तेजस्वी जी जो है अभी महागठबंधन का जो सरकार है वो कहती है क्या कि मोदी जी की जो बात है वो सिर्फ हवा में रहती है, हमने 17 महीने में करके दिखाया है। बहुत कुछ किए हैं, उतना तो शायद हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि जो मोदी जी ने किया वह किसी के बस की बात नहीं है सर, बातें नहीं है, उतना दूर अभी जाना इन लोग के बस की बात नहीं है। दिल्ली बहुत दूर है यार भैया। जैसे कि आपने देखा कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री आए और कितने गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये जो मोदी जी का जो नंबर आता है, इसमें जाइए कितना उनका रेस्पेक्ट किया जाता है, अपने देश का नाम लिया जाता है, अपने देश में कितना कुछ आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिएगा? पूरे वर्ल्ड में उनके नाम का डंका बजता है सर, ये भारत की क्या बात है। पूरे वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी अध्यक्षों ने हमारे मोदी जी को पैर छू करके प्रणाम करते हैं सर। इससे गौरव की बात हमारे भारतवासियों के लिए और क्या हो सकती है। सुना आपने कि किस कदर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे काम के दीवाने हैं और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें यहाँ के लोगों में किस कदर ये कह रहे हैं कि कभी भी होगा तो मोदी ही जीतेगा। क्या भैया? एकदम सही है। ओनली फॉर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के लिए, ये हमारे चंपारण के लिए, और चंपारण की धरती जानते हैं यहाँ से जो आवाज उठती है ना, पूरे भारत में कोई ऐसा जगह नहीं था कि इस भारत को आज़ाद करने के लिए जब भितिहारवा आश्रम पर गांधी जी आए और यहाँ की मिट्टी को उठा करके जो ही हाथ में लेते हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यहाँ की मिट्टी इतनी रूढ़ है तो यहाँ के जवान कितने रूढ़ होंगे। जैसा कि 7 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने 64,000 करोड़ रुपए का फंड जो है जहाँ महात्मा गांधी का कदम गया था उस जगहों को दिया, उस जगह के निर्माण के लिए, वहाँ की बढ़ोतरी के लिए लोग वहाँ जाए तो आराम से जाए, रहे, खाए पिए, सोने का जगह, टॉयलेट का जगह, हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ पे अभी कराने के लिए फंड दिया है। एकदम सही बात है। इसमें वो तो जितना उनका कार्य होता है सभी ओपन करके होता है, गुप्त रूप से कोई थोड़े होता है। और मोदी जी कहते हैं कि अब कैसी मजबूरी, जनता से कैसी दूरी। उनके जितने मंत्रीगण हैं सभी लोगों से कहते हैं कि जाओ अपने फील्ड में जा करके काम करो और जनता के बीच रह करके काम करो। कहते हैं कि अब कैसी मजबूरी, जनता से कैसी दूरी, हम पल पल आँख बिछाए, यदि 5 बरस का मिला समय तो भारत स्वर्ग बन जाए। एक बार और एक टर्म और हमको जिता करके देखिए, जितना गड्ढा है सभी गड्ढा को भर देंगे। वाह 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 वाह। देखिए, एक बार और मौका दीजिए, भारत को स्वर्ग बना देंगे, ऐसा मोदी जी के कहते हो। इन्होंने अपने गाने के माध्यम से सुनाया अभी कि एक बार मौका और दीजिए, भारत को स्वर्ग बना देंगे। क्या भैया सही कह रहा है ना? सही बात है, सही बात है। मतलब मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई उनका काम अच्छा है, सब कोई पसंद करता है उनको। मतलब अभी जितना किए हैं उस देश के लिए आज तक कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं कर सकता है, नहीं करने वाला जल्दी मिलेगा। या क्या है वो सामने दिख रहा है? दिख रहा है, सबको दिख रहा है, वो आपने दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। क्या भैया क्या कहते हैं? मोदी जो भी अच्छा है, ये जो भी सही है, जैसे आप ये गाना के माध्यम से आपने बताए, इन्हें बहुत अच्छा जो भी व्यवहार दिए, बहुत सही दिए, पूरा पब्लिक देख रहा है और सबका हम स्वागत कर रहे हैं इनका कि जैसे कहे वो सही बोले। सुना आपने कि किस कदर जो है मोदी के कामों को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देश में अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है जो आगे कुछ करके दिखाएंगे। बाकी बिहार की जो बात है और यहाँ गठबंधन की जो बात है उस पर अगर कहा जाए तो सिर्फ एक परिवार फल फूल रहा है और ये इशारा आप लोग भली भांति समझ रहे हैं कि वो परिवार कौन सा और कौन फल फूल रहा है। बने और जो हमारे सीमा पे जो जाबाज सिपाही इस समय डटे हुए हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? वो चाइना वाले से और पाकिस्तान वाले से, चाइना वाले से कहते हैं कि चाइनीज दरिंदों को आने न देंगे और भारत में रास्ता बनाने न देंगे, और भूल चूक से अगर आ ही गए तो भारत माँ की कसम जिंदा जाने न देंगे। बाबा बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। पाकिस्तान वाले से क्या कहते हैं हमारे जाबाज सिपाही कि पाकिस्तानी दरिंदों को आने न देंगे और कश्मीर के सेब हम चबाने न देंगे, और भूल चूक से अगर आ ही गए तो भारत माँ की कसम जिंदा जाने न देंगे। सुना आपने कि किस प्रकार इन्होंने अपने गाने के माध्यम से ये बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और सुना आपने।